इंपॉर्टेंट है टॉपिक यहां से। अब लिखा है इंसर्ट, क्या लिखा है? इंसर्ट मीन्स लाना। अब लिखा है इंसर्ट सेल। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक सेल को जोड़ना होता है यहां पर, तो जैसे इंसर्ट सेल पे क्लिक किया तो अभी पूरा का पूरा रो आ गया ना। कैसे हुआ? कंट्रोल जेड किया, क्या किया, यहां पर आए और इंसर्ट सेल, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक सेल और रो पूरी डाउन हो गई। कंट्रोल जेड किया वापिस। अब यहां पर गए और रो, यहां से भी डायरेक्ट इंसर्ट रो कर सकते हो, या डायरेक्ट आप सिलेक्ट करके भी यहां से एक से ज्यादा सेल को इंसर्ट करा सकते हो। कंट्रोल जेड वापिस। हम रो के बाद हम कॉलम चाहते हैं तो कॉलम आ जाएगा, जहां पर कर्सर है उसके कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट साइड एक और कॉलम जुड़ जाएगा। जुड़ गया ना। अब एक और चीज बताने वाले हैं, देखते जाइए। रो जुड़ गया, कॉलम जुड़ गया, कंट्रोल जेड कर दिया वापिस। फिर यहां से हमने टेबल, क्या लिखा? इंसर्ट टेबल रो अबव, इसके ऊपर क्या जोड़ना है आपको? क्या जोड़ना है? रो जोड़ना है। जहां पर कर्सर रखा है वो उसके जस्ट ऊपर। अभी तक क्या हो रहा था? नीचे जोड़ रहा था, अब जो ऊपर आ गया। कैसे? यहां से। अब हम क्या चाहते हैं कि अभी हमारा लेफ्ट में कॉलम जुड़ रहा था, अब कहां जुड़ जाएगा? राइट साइड, जहां पर है उसके राइट साइड एक और कॉलम। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं इंसर्ट लेफ्ट राइट। और डायरेक्ट हमने जैसे जे रो को इंसर्ट किया तो यहां से आप क्या कर सकते हो? क्या लिखा? डिलीट सीट रो। तो जिसे रो को जोड़ा है उसे आप क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं? इससे रो कॉलम सेल को डिलीट कर सकते हो। इससे ऐसा भी पूरा का पूरा। अब ये तो फॉर्मेट था इसीलिए हमारी एक सेल को डिलीट नहीं करने दे रहा। अब लेकिन हम आगे चलते हैं, वही काम यहां करते हैं। अब देखिए और क्लियर हो जाएगा। जो इंसर्ट सेल और डिलीट सेल नहीं करने दे रहा था, देखिए यहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं इंसर्ट सेल, तो पूरा एक रो आ रहा है। आ रहा है ना। ये टेबल का एक कॉम्बिनेशन है, क्या है? उसको आप ऐसा चेंज नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोल जेड किया, हमने नया सीट बनाया, यहां लिख दिया नेम सिटी राम देवरी देवरी अशोक सागर। अब कभी कभी क्या होगा, आप एक रिकॉर्ड भूल गए और आपको नीचे खिसकाना है, जो अभी काम नहीं हो रहा था। तो यहां से इंसर्ट सेल आ गया आपका। अभी नहीं आ रहा था जब हमारा टेबल फॉर्मेटेड था, फॉर्मेट एज अ टेबल था, तो उसमें हमारा सेल इंसर्ट नहीं हो रहा, सीधा रो कॉलम हो रहा था इंसर्ट। लेकिन हम चाहते हैं एक सेल इंसर्ट हो और नीचे मैटर चला जाए, खाली हो। जहां राम आर्य लिखा था वो जगह खाली हो गई, नीचे शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट सेल डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रोल जेड किया, कैसे हुआ? यहां पर आए, ये लिखा इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट। तो क्या हुआ? इससे आगे की ओर मैटर खिसक गया। इसी तरीके से यहां पर भी व्यवस्था की गई है डिलीट सेल शिफ्ट सेल लेफ्ट। यदि गलती से तुम आगे बढ़ गए हो और इस कॉलम को डिलीट करके उस मैटर को यहां शिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लियर? तो ये हुआ कहां से? यहां से। तो रो कॉलम आ गया। और दूसरा तरीका, जितने कॉलम चाहिए, जैसे 4 कॉलम चाहिए हमें, कितने? तो 4 को हम सिलेक्ट कर लेंगे फिर और इस पे क्लिक कर देंगे। रो कितनी चाहिए हमें? इतनी सारी। कंट्रोल जेड। अब ये काम डिलीट के द्वारा भी किया जा सकता है।
ठीक है। ये कंट्रोल प्लस के द्वारा भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? कंट्रोल प्लस। जैसे इधर कर्सर रखा आपने, कंट्रोल प्लस, क्या हो गया? कंट्रोल माइनस, कंट्रोल। तो ये कई तरीके हैं रो कॉलम सेल को इंसर्ट करना। सेल इंसर्ट करनी है, यहां कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस, पूछा जा रहा है, सही है। कंट्रोल माइनस, पूछा जा रहा है। कंट्रोल प्लस, पूछा जा रहा है, तो हमने लेफ्ट राइट कर दिया। कंट्रोल माइनस, पूछा जा रहा है, हमने लेफ्ट कर दिया। तो ये शॉर्टकट में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वहां दिया था इसलिए हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो डिलीट और इंसर्ट भी क्लियर हुआ। अब इसमें एक और ऑप्शन था जो नहीं पढ़ा है, इंसर्ट सीट। अभी सीट की संख्या कितनी दिख रही? 3। इस पे क्लिक करते ही कितनी हो गई? कितनी हो गई? ये काम तुम यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर डिलीट करने के लिए या ये बोल रहा है, लेकिन जो डिलीट होती जाएगी वो वापस नहीं आएगी। जो सीट डिलीट कर दो दोबारा वापस, इसलिए सोच समझ के इसे डिलीट करें। ठीक है, तो क्लियर। तो डिलीट भी क्लियर, इंसर्ट भी क्लियर। अब आया फॉर्मेट। अब पूरी सीट के अंदर रो कॉलम, क्या क्या होता है? रो कॉलम की हाइट को कम ज्यादा, चौड़ाई को कम ज्यादा करने की बात कर रहा है, छुपाने की बात कर रहा है। तो यहां पहला लिखा है सेल साइज, तो इसमें लिखा रो की हाइट, ऑटो फिट रो और रो की हाइट। तो जैसे ही मान लो चलो सेकंड रो को सिलेक्ट करके रो हाइट पे क्लिक किया, तो बोल रहा है बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी दिखा रहा है? 15। तो हमने कर दिया 25। तो थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ी, हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी रो की? और क्या किया, फिर से वापिस हम यहां गए, हाइट 36 कर दी, बढ़ गई। अब वापिस हम यहां पर गए, ऑटो फिट कर दिया। अब ऑटो फिट में क्या हुआ फायदा? जैसी की तैसी नहीं, इसमें एक फायदा हुआ है कि जितने फॉन्ट की साइज हम बढ़ाएंगे उस हिसाब से हाइट बढ़ जाएगी और घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो रहा? और यदि मान लो इसका हमने विड्थ देखा, क्या देखा, कितना देखा? 36। इसकी 36 कर दी, क्या कर दी? ये दोनों लगभग एक से ही है, दोनों में फर्क समझ में आया? क्या आया ये फर्क? इसको देखो, जबकि इसमें अक्षर ही नहीं दिख रहा। तो ये ऑटो फिट है, जितनी जगह चाहिए उसको उस हिसाब से कंटेंट को, जैसी कंटेंट की साइज बढ़ेगी तो रो की हाइट भी बढ़ जाएगी, जैसे घटेगी दोनों को सिलेक्ट कर रहा है। इसकी हाइट फिक्स है, इसकी हाइट फिक्स नहीं है, ये ऑटो है, तो घट रही हो। तो दोनों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मान लो आपने लिखा और आप चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू भी देख लिया, हम चाहते हैं पूरे पेज में फैल जाए थोड़ी सी, तो आपने क्या किया, सबको लिया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, या तो हाइट से बढ़ा दो, कहां से, ये काम यहां से भी कर सकते थे, 36 कर दिया, सेंटर कर दिया। अब प्रीव्यू देखा, ये लगभग हमारा पेज आया, प्रॉपर गैप हो गया सब। अब लेकिन तुमने गैप तो कर दिया, अब
फॉन्ट साइज छोटी कम करोगे तो भी उतना ही रहेगा, बढ़ाओगे भले कट जाए अक्षर, भले अक्षर कट जाए लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी। कहां बढ़ी? देखो आप कह रहे कटे कटे दिख रहा है, आज ये दिख रहा ना, और बढ़ा के देख लो, और बढ़ाया भैया, फिर व्यू देखा आधा एन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर ऑटो फिट कर देंगे भैया, जितनी जरूरत हो तुम उतनी ले लेना। हाँ, अब यदि ज्यादा जगह ले लिया, कम पड़ रही है, तो हम इसको फिर ऐसा करके देख लेंगे। ऐसा किया इधर से ऑटो फिट में, क्योंकि ज्यादा जगह ले रहा है वो इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर रहा है, देखा। अब बचा कॉलम का, पूरा अक्षर नहीं दिख रहा सर, तो कॉलम के लिए भी व्यवस्था की गई है। क्या? एक तो विड्थ दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट 8.43 है, तो इसको हमने 20 कर दिया, और भी बढ़ा सकते हो। और ऑटो फिट में क्या होगा, जितना मैटर लिखा हुआ है उसके हिसाब से कॉलम हो जाएगा ऑटो फिट में। देखिए, जिस कॉलम को जितनी जगह चाहिए ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम कर दिया, तो जिसको जितनी जगह की आवश्यकता होगी उस हिसाब से कम कर लेगा। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जिस प्रकार से रो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रही है उस प्रकार से कॉलम कंट्रोल नहीं होता है। यहां पर देखा आपने, रो की हाइट कम हो गई लेकिन कॉलम जैसा था वैसा ही है, जबकि ये भी तो ऑटो फिट है। तो इसमें ये फीचर्स ऐड नहीं किया गया है कि जैसे भी फॉन्ट की साइज कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉलम छोटा हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। तो इसके लिए फिर पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो फिट करना पड़ेगा। और यदि कुछ नहीं लिखा है तो उसकी कॉलम की चौड़ाई जितनी है उतनी ही रहेगी। लिख के यदि आपने लिख दिया, 2-3 शब्द लिख दिए और इसको सिलेक्ट करके फिर ऑटो फिट कर दिया, तो इसकी कॉलम की साइज चेंज हो जाएगी। हुआ? तब तक लिखोगे नहीं तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला कॉलम। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से ठीक, तो ये ऑटो फिट कॉलम और ऑटो फिट रो क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट भी है। और चाहो तो आप अपने हिसाब से रो की हाइट और कॉलम विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। देखिए लिखा भी है कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ। मान लो डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है, जैसे समझिए कंट्रोल हमने ये किया और सिलेक्ट करके ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो इससे बोला कि डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, 16.43 माने 16.43, और हमने यहां से यदि 12 कर दिया तो ये 12 हो गई। सबकी डिफॉल्ट विड्थ कितनी कर दी हमने, 12। कैसे पता चला, यहां से टाइप करके पता चला, सब कॉलम की एक सी चौड़ाई। इसको कहा गया है डिफॉल्ट विड्थ, प्रत्येक कॉलम का एक जैसा नाम। क्लियर कर पाएंगे? तो यहां से ये क्लियर हुआ। अब आया हाइट एंड अनहाइट। क्या लिखा है, हाइट एंड अनहाइट। ये क्या है, मतलब रो को छुपाना। जैसे मान लो 2 नंबर की रो को आप छुपाना चाहते हैं, हम 4 और 5 नंबर की रो को छिपाना चाहते हैं, हम ए और बी सी कॉलम को छुपाना चाहते हैं। चुप गया। अब कैसे आएगा सर, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। पहला ऑप्शन कि जैसे आपको क्या चाहिए, ए डी, तो यहां देखिए ए बी सी नहीं है, तो यहां डी को सिलेक्ट कीजिए और ए को सिलेक्ट कीजिए। जब ए और डी को सिलेक्ट करोगे तो बीच में जो भी होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको अनहाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से 1 और 2 को अनहाइड करना है, तो 1 और 3 को हमने सिलेक्ट किया। क्या किया, 1 और 3 को सिलेक्ट किया, यहां से क्या कर दिया हमने, क्या किया,
1 और 3 को सिलेक्ट किया, यहां से अनहाइड कर दिया, अरे हाइड कर दिया फिर से, है ना, कंट्रोल Z कर दो, क्या कर दिया, अनहाइड आ गया। और दूसरा तरीका है, सीधा इस पॉइंट पर क्लिक करो, 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम को सिलेक्ट कर लो और फिर हाइड अनहाइड दोनों कर दो। क्या कर दो, अनहाइड जितनी भी रो छुपी होंगी वो आ जाएंगी और अनहाइड कॉलम जितने भी कॉलम छुपे होंगे वो आ जाएंगे। आगे समझ में नहीं आया, लेकिन ये तब करना पड़ेगा जब आपको सारी रो को अनहाइड करना होता है, जब सारे कॉलम को अनहाइड करना होता है। लेकिन यदि कभी तुमने ऐसा कर दिया, जे कॉलम को आपने छुपा दिया, जे कॉलम को भी आपने छुपा दिया, तो क्या हुआ, दोनों कॉलम को, अब हमें कोई एक कॉलम को ही अनहाइड करना है। अब कौन से कॉलम को करना है, आपने कहा जी के बाद आई, कहां है बीच का कॉलम कहां है, आपने कहा सी के बाद ई आ गया, डी का है, तो हमें डी को चाहिए, तो सी और ई को सिलेक्ट करो और यहां से जाके क्या कर दो, अनहाइड कॉलम, राइट, बन जाएगा। नहीं तो सब चाहिए तो सिंपल मेथड, इस पे क्लिक करके और कहां छुपा है क्या नहीं है वो हम सब कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद एक और ऑप्शन बचा हुआ है, हाइड सीट। अब जो सीट तुम बना रहे थे वो सीट छुप गई, अब उस पर काम कैसे किया जाए, तो उस पर काम करने के लिए पुनः हाइड एंड अनहाइड और अनहाइड सीट पर जाना। तो जो भी सीट तुम्हारे द्वारा छुपाई गई है उनकी लिस्ट यहां आ जाएगी, तो इसे अनहाइड कर सकते हैं, वापिस इस पर वर्क कर सकते हैं। क्लियर, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कैसे हुआ, यहां पर आए और हाइड, फिर यहां पर आए, ठीक है। और अब थोड़े से और बढ़ गए आगे, रीनेम, ऑर्गेनाइज सीट्स, रीनेम सीट। यदि इस सीट का नाम बदलना चाहते, अभी तक सर आपने सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 बताया है, लेकिन इसका नाम बदलना है, हमें देवरी सागर भोपाल करना है, तो रीनेम पे जाइए। कहां जाइए, जिस सीट का नाम बदलना है उसे खोलिए और यहां लिख दीजिए, इसका नाम बदलना है तो उसे खोलिए, कहां जाएंगे, रीनेम, और लिख देंगे सागर 2020-21। तो ऐसे भी आंकड़े आपको तैयार करना पड़ेगा, जे 20-21 का, जे 21-22 का, जे 22-23 का, जे 23-24 का, 24-25 का, तो हम सीट के नाम बदल सकते हैं, जिससे हमें डेटा पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर। थोड़ी सी और बढ़ गए, मूव और कॉपी सीट। अब क्या होगा, जैसे इसी में बता देते हैं, नया बना लेते हैं लोग, इसमें कितनी सीट दिख रही, कितनी, एक दिख रही, इसमें हमने कुछ भी लिख दिया, ओके। फिर हमने कहां पर क्लिक किया, मूव और कॉपी, इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हैं। क्या किया, उस सीट को ओपन किया, मूव और कॉपी पे क्लिक किया, क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक किया, तो ये क्रिएट कॉपी हो गई, मूव भी हो गई, क्रिएट कॉपी भी हो गई, उसकी डुप्लीकेट। लेकिन हम चाहते हैं इस सीट को इसके आगे रखना है, मूव करना है। ये काम तुम यहां से भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि सर नहीं, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से बताइए आप, तो मूव करना, क्या करना, मूव करना। किसको, सीट 1 खुला है, कहां रखना है, सीट 3 के आगे, बस उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहां से मूव होकर वहां चली गई। इसको कहा गया है मूव और कॉपी।
ये काम हम यहां से भी कर सकते हैं सर, ये तो कुछ सरल है, दिख रहा है ना। राइट क्लिक करके भी आ सकता है ऑप्शन, देखो मूव और कॉपी, क्रिएट, नई बुक में ले जाना है, न्यू बुक कर दो। मान लो इसी की एक और डुप्लीकेट फाइल बनाना है, आ गया बुक 3 आ गया, देखो ध्यान से ऊपर देखो बुक 3 आ गया। एक इसकी एक और नई फाइल बनानी सर, राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, क्रिएट और न्यू बुक, बुक 4 क्या आ गया ऊपर, क्या आ गया, अरे आ गया 4 बन जाएगा। तो ऐसे एक के बाद एक हम डुप्लीकेट फाइल या मूव कॉपी करके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से ये ऑप्शन क्लियर। अब आया टैब कलर। कभी कभी क्या होता है, इसका कलर बदलना होता है सर। जैसे हमने जो सीट बनाई, 2-3 सीट बना ली और हम चाहते हैं इनका तीनों को कलर अलग अलग रहे। अच्छा, तो इसका कहलाता है टैब कलर। क्या रहे, जी रहे, इसका क्या रहे, आप बताओ क्या होना चाहिए। तो जो भी कलर आपको डालना है वो कलर आप डाल सकते हो और यहां से मूव और कॉपी के बाद टैब कलर भी हम कर सकते। तो प्रत्येक टैब का अलग अलग कलर हो गया, तो कलर कोड से भी हम पकड़ सकते हैं कि क्या करना है हमें। ठीक है, तो जिस अलग अलग हमें स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए ऐसा हमें करना पड़ा, जो भी सीट होगी उसका कलर अलग चेंज कर सकते हो। पूरा ट्रांजेक्शन नहीं है, कितनी देर चलाते हैं? 15-20 मिनट, फिर लाग हो लाग। हाँ, इतनी रोज करो। क्लियर? तो ये भी कहानी यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है।